रामपुर से रुकने पार्लियामेंट आजम खान इस वक्त मुश्किलों में घिरे हुए हैं। इस बीच उन्होंने अपने गुंजर को भी साथ लेकर चलना बंद कर दिया है। रामपुर के एसपी ने आजम खान को खत लिखकर उनसे अपने हिफाजती गार्ड्स को साथ लेकर चलने को कहा है। न्यूज़ 18 ने एसपी अजय पाल शर्मा से बात की। के आवास के बाहर एक विशेष तरह का पोस्टर चिपकाया है और पोस्टर चिपकाया गया है पुलिस के द्वारा। आइए बात करते हैं इस मामले पर। इलाके के हमारे आईपीएस अजय पाल हमारे साथ में हैं। सर, जो पोस्टर चिपकाया गया है किस तरह का पोस्टर है और उसमें क्या जानकारी आप लोग वहाँ पे चिपकाए हैं? देखिए, सांसद जी को वाई श्रेणी की सुरक्षा उनको दी गई है और उसके अंतर्गत उनके सुरक्षा हेतु एक आवास पे एक गार्ड की व्यवस्था, उनके साथ में 2 सुरक्षाकर्मी हर वक्त मौजूद रहते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार ये इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो रही है कि वो जब भी कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कार्य हेतु जा रहे हैं, तो उस दौरान वो सुरक्षाकर्मियों को साथ में नहीं रख रहे हैं। तो उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये उनको अवगत कराया गया है कि जब भी वो मूवमेंट करें तो वो अपने सुरक्षाकर्मियों को अपने साथ में रखें ताकि उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। तो क्या इस मामले की जानकारी उनके परिजनों को भी दे दी गई है? ये उनके परिजनों को दी गई है और जिस तरह से ये उनके साथ हो रहा है उसी तरह से जो हमारे विधायक हैं अब्दुल्ला आजम खान, उनके द्वारा भी यही लापरवाही बरती जा रही है कि वो किसी मूवमेंट पे अपने सुरक्षाकर्मी को साथ में नहीं रख रहे हैं। इसलिए दोनों को ये अवगत कराया गया है कि वो सुरक्षा हेतु जो उनको सुरक्षाकर्मी मिले हैं उनको अपने साथ में रखें। मतलब कि आप विशेष तौर पे उनकी सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए आपने विशेष तौर पे सतर्क करते हुए पोस्टर वहाँ पर। देखिए, जो उनको सुरक्षा अलॉट है, सुरक्षाकर्मी अलॉट है, तो वो हमने उनकी सुरक्षा हेतु इंतजाम किए हैं, तो उसी हेतु उनको अवगत कराया कि उनको साथ में रखें क्योंकि ये उनको अलॉट है। शुक्रिया सर। तो वाकई में देखा जाए जिस तरह से आजम खान और उनके पुत्र जो विधायक हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बाकायदा एक पोस्टर चिपकाया गया है और विशेष तौर पे सतर्क किया गया है कि आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था पे कोई लापरवाही ना करते और अपने साथ में जो गनर मिले हैं अपने साथ में लेकर चलें। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 रामपुर। और बात अयोध्या मालिकान हुकूक केस की। अयोध्या मालिकाना हुकूक केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। कोर्ट आज सालिसी कमेटी की रिपोर्ट पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच रिपोर्ट का मुताला करेगी। कमेटी अपने मकसद में कितनी कामयाब हुई है, अदालत इसका जायजा लेगी। अदालत ये भी तय करेगी कि कमेटी को मजीद वक्त दिया जाए या मामले पर यौमिया समाअत शुरू की जाए। आपको बता दें कि सालिसी कमेटी की कल तमाम फरीकों के साथ आखिरी मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद सालिसी कमेटी ने लिफाफाबंद रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी थी। तलाक सलासा कानून के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में आज समाअत हो सकती है। मफाद आमा की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है। अर्जी में कानून के शिक नंबर 4 और 7 को चैलेंज किया गया है। इस सेक्शन के मुताबिक तलाक देने वाले मुस्लिम शौहर को 3 साल की सजा की तजवीज है। आपको बता दें कि यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के सदर शाहिद अली ने दिल्ली हाई कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की है। ओडिशा में बीजेपी के रुकन असेंबली विष्णु सेठी ने तलाक और जिस्म फरोशी के धंधे की आपस में कड़ी जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने असेंबली में तलाक सलासा कानून की तायद में बोलते हुए कहा कि मुंबई और कोलकाता के ख़बाखानों में मुस्लिम खवातीन की तादाद ज्यादा है। विष्णु सेठी के मुताबिक तलाक का अमल आसान है, जिसकी वजह से जिस्म फरोशी के धंधे में बेशतर खवातीन जाने पर मजबूर होती हैं। विष्णु सेठी के बयान की कांग्रेस और बीजेडी ने सख्त मजम्मत की है। उन्होंने स्पीकर से सेठी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। गोवा के साबिक वज़ीर आला चर्चिल एल माओ ने मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने